हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू पे 55 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में या लास्ट एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंटरनेट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो नेटवर्क जो मिलियन ऑफ पीपल पूरी दुनिया में एक दूसरे से जोड़ता है वो कहलाता है इंटरनेट। सेकंड है, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। जीमेल में जब आप कुछ किसी को मेल करते हैं या ईमेल करते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसी को हम ईमेल करते हैं तो यदि हमें उसमें कोई फाइल अटैच करनी होती है तो उसकी जो मैक्सिमम साइज़ होती है 25 MB, अधिकतम 25 MB को हम अटैच कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा की फाइल होती है तो हमें गूगल ड्राइव पे वो डेटा को अपलोड करना होता है, देन उसका लिंक हम मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ बिट रेट। बिट रेट, इसका सही आंसर है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। बिट रेट पर सेकेंड हम एक नेटवर्क के थ्रू पर सेकेंड कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यही इसका बिट रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ BCC रिगार्डिंग ईमेल। BCC क्या का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी को मेल करते हैं और किसी ऐसे पर्सन को मेल करना चाहते हैं, प्राइवेटली अगर किसी को मेल करना है तो हम BCC का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन GB, DPI, GBPS, गीगाहर्ट्ज़। देखिए यहाँ पे GBPS इसका सही आंसर है। यदि MBPS होता तो वो भी सही आंसर होता, अगर लेकिन यहाँ पे MBPS नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे GBPS सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज इनएक्टेड इन इंडिया। सही आंसर है 2000। क्वेश्चन 7 है, इन इंटरनेट द टर्म www, द फोर्थ W स्टैंड्स फॉर वॉर्म। 3 का आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब, वॉर्म। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन्स कि किसी नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से अटैच हैं, किस तरीके से उनका जो भी डेटा फ्लो है कैसे हो रहा है, ये इसका टोपोलॉजी पे डिपेंड करता है। टोपोलॉजी कई टाइप की होती है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इस तरीके से और भी टोपोलॉजी है। एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है जिसमें सारी टोपोलॉजी को कनेक्ट, मतलब सारी टोपोलॉजी एक में यूज़ की जाती हैं। ओके, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो सही आंसर इसका टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। हब या स्विच, ये इसका सही आंसर है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल में एक डिवाइस होती है, उसी से सारे नोड्स या कह लीजिए कि सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन 11 है, फुल फॉर्म ऑफ HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डैश टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। तो ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रूट नोड होता है, नोड कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, रूट नोड होता है, सिस्टम के लिए डिवाइस कुछ भी, इस रूट नोड से इसके दो सब नोड इसके कनेक्ट होते हैं, देन उस सब नोड से उसके सब नोड कनेक्ट होते हैं, तो इस तरीके से एक ट्री फॉर्म हो जाती है, तो ये ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। डैश अलाउज मोर डिवाइसेस टू अटैच टू अ सिंगल हब। ट्री टोपोलॉजी, इसका भी यही आंसर है, ट्री topology allows more devices to be attached to a single hub. Question 14 है, a web cookie is a small piece of data that is, इसका सही आंसर है A, sent from a website and stored in user's web browser while a user is browsing a website. देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, कोई वेब पेज खुला होता है या कोई नई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें एक नोटिफिकेशन टाइप का आता है कुकीज़ को लेकर के। तो आगे यदि आप उसको अलाउ कर देते हैं तो उस साइट के रिगार्डिंग कुछ डेटा आपके सिस्टम में सेव हो जाता है और जब नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ कर लेता है। ओके, क्वेश्चन 15 है,
ARPANET stands for Advanced Research Projects Agency Network. A for advanced, R for research, P for project, A for agency, and NET net for network. ARPANET basically यूएस की कई यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया गया था जो कि उनके प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, और डिफेंस सिस्टम में भी इसका यूज़ किया गया था. द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज ARPANET. SMTP इज द आंसर बी है इसका. प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मैसेज बिटवीन एंड यूज़र एंड मेल सर्वर. ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग लैंग्वेज HTML. सभी जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी के थ्रू हम वेब पेज को बनाते हैं. विच इज़ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस. स्पेस, कोई भी आप ईमेल एड्रेस बनाते हैं जैसे xyz@gmail.com, xyz उसमें डॉट अंडरस्कोर हाइफन सब यूज़ होता है, पीरियड हाइफन, लेकिन यहाँ पे ईमेल एड्रेस में आपका स्पेस यूज़ नहीं होता है. POP डिनोट्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है. URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक एड्रेस होता है. क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होगा वो URL के थ्रू डिनोट करते हैं. क्वेश्चन 22 है डैश इज द वेब एड्रेस फॉर अ वेबसाइट और अ वेब पेज. तो URL इज द वेब एड्रेस और वेबसाइट और अ पेज, वेब पेज. क्वेश्चन 23 है द बेसिक पर्पज ऑफ URL इज टू लोकेट IP एड्रेस. ओके, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम. .edu, कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए .com का यूज़ होता है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए .org. जनरली टू सेंड डेटा फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर इंटरनेट इज कॉल्ड अपलोड. जब भी हम कोई चीज़ सेंड करते हैं, सपोज़ आपने कोई फॉर्म भरना है और आपने फ़ोटो को भेजना है तो उसे अपलोड कहते हैं. आप कहते हैं ना अपलोड, फ़ोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, तो वो अपलोड कहलाता है. तो मीन्स डेटा को सेंड करना फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू अ रिमोट कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग. अ राउटर डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क्स. राउटर क्या काम करता है? नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है. अ डिजिटल सिग्नेचर इज इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन. देखिए डिजिटल सिग्नेचर जो भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें स्कैंड सिग्नेचर, सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म, हैंड रिटन सिग्नेचर, ये तीनों ही नहीं है. इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन है क्योंकि सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सही है. क्वेश्चन 28 है टू प्रिंट द वेब पेज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कैन बी यूज. तो कंट्रोल P नॉर्मल है, कंट्रोल+P आप प्रेस करेंगे तो आपका जो भी वेब पेज खुला होगा वो प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा. क्वेश्चन 29 है हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन इंटरनेट आर्किटेक्चर. तो ये 4 है इसका सही जवाब. देखिए जब TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक की बात करते हैं तो उसमें 4 लेयर होती हैं. एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर. ठीक है, यदि OSI की बात की जाए तो वहाँ पे 7 लेयर होती हैं. तो फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पे TCP/IP सूट को लेकर के ही यहाँ पे ये आंसर 4 है इसका. क्वेश्चन 30 है इन STTPS S मीन्स सिक्योर. STTP का फुल फॉर्म को पहले बता दिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 इंटरनेट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन 15 अगस्त 1995 बाय VSNL. VSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस विदाउट यूज ऑफ केबल्स और वायर्स. ये सभी जानते हैं आजकल लगभग सभी के यहाँ वाईफाई लगा होता है, तो वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है. क्वेश्चन 33 है सर्च इंजन एग्जाम्पल. इसमें कुछ सर्च इंजन के नाम मैंने दे रखे हैं. इसमें से गूगल आप जानते होंगे, कई लोगों को हॉटबॉट, डॉगपाइल, अल्टा विस्टा, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो लर्न कर ले कि जनरली सभी लोग गूगल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनको यूज़ बहुत कम ही लोग करते होंगे. तो आप इसको नाम ज़रूर याद रखिए कि हॉटबॉट, डॉगपाइल, अल्टा विस्टा,
गूगल, ये चारों के चारों ही सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ध्यान रखिएगा, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड बी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ विकिपीडिया। सही आंसर है जिमी वेल्स। वैसे विकिपीडिया के दो को फाउंडर थे, एक लैरी सैंगर और दूसरा जिमी वेल्स। तो ऑप्शन में जो भी आपको दिया होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है 37 द वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज होस्ट। वेब सर्वर को हम लोग जनरली होस्ट भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो HTTPS, DNS, DHCP, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये है ऑल ऑफ दीज। HTTPS का फुल फॉर्म आपको पता होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और DNS डोमेन नेम सिस्टम। ये सारे के सारे इंटरनेट टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन 39 है वर्जन्स ऑफ IP इज ऑब्लिकार। तो IPv4, IPv6 ये दोनों वर्जन जो है IP के ही हैं। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, बोथ A एंड B। क्वेश्चन 40 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIME। इसका सही आंसर है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जितने भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 41 है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर ऑन द वेब। अपाचे। क्वेश्चन नंबर 42 है फुल फॉर्म ऑफ IMEI। तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ध्यान दीजिएगा, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। तो इसका सही आंसर है HTTP। ये प्रोटोकॉल यूज होता है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। क्वेश्चन 44 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट IP एड्रेस। ऑप्शन ए है IP एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर। ये एक सही आंसर है क्योंकि IP एड्रेस हमेशा यूनिक एड्रेस होता है। ऑप्शन बी है एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स ईच ऑफ विच कैन बी ए नंबर फ्रॉम 0 to 255। ये भी सही है क्योंकि IP एड्रेस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, वो डॉट से डिवाइड होता है, ठीक है, और इनके नंबर जो है 0 से लेके 2555 तक हो सकते हैं। ऑप्शन सी है फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल एन IP एड्रेस असाइंड टू द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। ये भी सही है, इसलिए ऑल आर करेक्ट। इसमें से ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं हो जो गलत हो IP एड्रेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है FTP इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन सी सही है बोथ A एंड B अपलोडिंग फाइल्स एंड डाउनलोडिंग फाइल्स। दोनों के लिए FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। SMTP स्टैंड्स फॉर, ये आपको पहले बता चुका हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। तो लिंक्स है ये, इसको लिंक्स पढ़ते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 50 है अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड डेटा ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो ये सर्च इंजन है, जैसे गूगल हो गया, ठीक है। क्या करते हैं, आपको जो भी टॉपिक सर्च करना होता है आप इस पर सर्च करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा होता है वो आपको एक लिस्ट में प्रोवाइड कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। मैक्रोमीडिया फ्लैश, नेटस्केप, इसमें गूगल सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉडेम्स। ऑप्शन सी सही है अ डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर वेव। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन 53 है डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग सम डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू योर ओन कंप्यूटर। सेविंग सम डेटा फ्रॉम इंटरनेट मीन्स डाउनलोडिंग। आप किसी चीज़ को अपने कंप्यूटर में सेव करते हो इंटरनेट से तो डाउनलोड क्या रहता है,
बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेजेस आर सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर। आपके लिए पीसी में एक डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, माई पिक्चर होता है, ऐसे और भी होते हैं। तो जब आप कोई पेज प्रिंट करते हैं या सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके सेव होता है। अगर आप मैनुअली कहीं और अलग सेव करते हैं तो अलग बात है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होता है। द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6 इज़ 128 बिट्स। IPv4 का जो साइज़ होता है वो 32 बिट्स का होता है, IPv6 का 128 बिट्स। तो ये 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ फाइल फॉर्मेट दे रखे हैं और इनका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो इस हिसाब से होता है। जैसे वर्ड की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को .txt से सेव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो .doc से होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF होता है .pdf होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट द न्यू वर्जन ऑफ डॉक इज़ docx, यानी अभी जो 2010 का जो है वर्जन इसका, उसमें docx एक्सटेंशन से सेव होता है। PNG फॉर्मेट .png होता है, PNG का फुल फॉर्म देख लीजिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन का .pptx इस एक्सटेंशन से होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट में .xls से होता है। पावर पॉइंट 2003 जो प्रेजेंटेशन पुराना वाला है वर्जन है, ये .ppt से होता था, ये न्यू वाला है, ये पुराना वाला है। द थर्ड ऑडियो फॉर्मेट ऑफ द MPEG-1 स्टैंडर्ड इज़ .mp3। इसमें से भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये एक्सटेंशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने ये सारा ये लास्ट में इंक्लूड कर दिया है। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो है .wav होता है। एग्जीक्यूटिव फाइल को .exe से होता है। MPEG-4 ये वीडियो फॉर्मेट जो होता है ये .mp4 होता है। इसमें वीडियो ऑडियो दोनों होते हैं, MP3 में ऑडियो होता है, ये सभी जानते हैं। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट .gif से स्टोर होता है, और टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट .tiff होता है। ठीक है, आई होप ये सारा का सारा डेटा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।